हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 8। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं एक डेटाबेस से। ओके, तो गाइस ये हमारी कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसका हम कर रहे हैं हर एक टास्क के अंदर कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। इसी का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रखूँगा delete app.js। तो गाइस आपको यहाँ पर फाइल का नाम डिलीट नहीं रखना है, डिफरेंट रखना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या है, जो फंक्शन पहले से बिल्ड फंक्शन है जैसे डिलीट हो गया या कुछ और फंक्शन है, अगर आप फाइल का नाम सेम रख देते हैं तो वो फाइल काम नहीं करती है। तो आपको फाइल का नाम डिफरेंट रखना पड़ेगा। माई डिलीट हो गया, डिलीट ऐप, जो भी आप रखो, लेकिन डिलीट नहीं रखना है। ठीक है, delete.js नहीं रखना है। तो इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। एंड गाइज अब यहाँ पर कोस्ट कीवर्ड का यूज़ करके मैं यहाँ पर db कनेक्शन मेथड को, जो कि यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है, उसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा एज ए वेरिएबल। ठीक है, ये किया हुआ है मैंने मॉड्यूल एक्सपोर्ट db कनेक्शन, इसको मैं यहाँ पर एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। और रिक्वायर मेथड का यूज़ करके विद इन द डबल कोट्स एंड द सिंगल कोट्स मैं यहाँ पर एक्सेस कर लूँगा इस कनेक्शन app.js फाइल को एज ए मॉड्यूल या फिर एज ए कनेक्शन पैकेज भी आप बोल सकते हैं। ओके, .// का यूज़ करेंगे और फाइल का नाम कनेक्शन app.js आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, देन गाइज मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक फंक्शन जिसका नाम मैं रखूँगा delete data, और ये एक एरो फंक्शन है। एंड कॉस्ट कीवर्ड का यूज़ करके मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा db, और यहाँ पर एक्सेस कर लूँगा db कनेक्शन मेथड को। ठीक है, ये db कनेक्शन मेथड कौन सा मेथड है? ये वाला मेथड है जो कि मैंने जो कि मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है। ये पूरा का पूरा मेथड वो मैंने वहाँ पर क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसके अंदर कनेक्शन भी है, हमने डेटाबेस को एक्सेस किया है, कलेक्शन को भी यहाँ पर एक्सेस किया हुआ है। देन गाइस कॉस्ट कीवर्ड का यूज़ करके मैं यहाँ पर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा एंड db वेरिएबल का यूज़ करके मैं एक्सेस कर लूँगा किसको, डिलीट मेथड को। ठीक है, delete1 मेथड को। ओके, अब delete1 मेथड का यूज़ कैसे करेंगे? देखो, मान लीजिए ये आपका डेटाबेस है। ठीक है, आपको किसी एक डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, जिसका रोल नंबर है 7। ओके, तो वहाँ पर यूज़ होगा delete1। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर 7, कि जिसका रोल नंबर 7 है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। console.log का यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पर पास कर दूंगा रिजल्ट वेरिएबल को। ओके, एंड यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लेंगे, Ctrl+S करेंगे, थोड़ा इसको जूम इन कर देते हैं, Ctrl+Backtick का यूज़ करेंगे एंड नोडमन को चालू करेंगे। नोडमन फाइल का नाम है हमारी delete app.js। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये दे रहा है एरर, db.delete इज़ नॉट ए फंक्शन। क्यों दे रहा है ये? ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक तो प्रॉमिस नहीं बनाया है, ये इसलिए दे रहा है। ये कह रहा है कि तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ किसके थ्रू होगा, इस db कनेक्शन फंक्शन के थ्रू ही तो होगा। इसमें तो सब, इसी में तो डेटा सब हमने जो कलेक्शन वगैरह है उसको एक्सेस किया है। तो अवेट, और जब हम अवेट यूज़ करते हैं तो हमें फंक्शन को क्या बनाना पड़ता है, एसिंक। तो इस एरो फंक्शन को हम बना देंगे एसिंक। ठीक है, देखो अब जैसे ही मैंने सेव किया तो अब ये सिर्फ प्रॉमिस पेंडिंग दिखाएगा, कनेक्शन इज सक्सेसफुली विद सर्वर प्रॉमिस पेंडिंग। प्रॉमिस पेंडिंग क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉमिस क्रिएट हुई है और इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, अवेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं Ctrl+S करूँगा तो अब एक्नॉलेज आ रही है ट्रू, डिलीट काउंट 0। ठीक है, सर्वर उसमें जाएंगे MongoDB में, रिफ्रेश करेंगे तो जिसका रोल नंबर 7 था वो डिलीट हो चुका है। ओके, अब देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर 5 कर दूँ, तो क्या ये 2 डॉक्यूमेंट डिलीट होंगे? एक्सपेरिमेंट है, delete1 मेथड से ही। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रोल नंबर 5, कि जिन डॉक्यूमेंट में रोल नंबर 5 है वो सब क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड डिलीट होना चाहिए। ठीक है, Ctrl+S
तो ये कह रहा है एक्नोलेज ट्रू, डिलीट काउंट 1, ये कह रहा है कि एक डिलीट हुआ है। रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही डिलीट हुआ है, यानी कि डिलीट 1 से क्या होता है, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट डिलीट होता है। लेकिन अगर आपको मैनी डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, ठीक है, एक साथ 2 या 3 डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, तब आपको वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा मैनी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करूँगा और ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या चेंजेस किए हैं। यहाँ पर यूज़ करेंगे मैनी का। और अब मैं कहता हूँ कि क्या, देखो यहाँ पर मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, दोबारा से। नेम मैं कर देता हूँ क्या, सोहन, रोल नंबर 5 एंड क्लास कर देते हैं इसकी भी 4th। हाँ, इसको डबल कोट्स में रखना है, इसलिए यहाँ पर ये इंसर्ट का बटन डिसेबल है। अब ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी इनको भी डबल कोट्स में रखना है। ओके, यहाँ पर ये मिस्टेक हुई थी तो इसको कर देते हैं इंसर्ट, ठीक है। तो ये थर्ड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है जिसका नाम है सोहन और इसका भी रोल नंबर है क्या 5। अब मैं चाहता हूँ कि जिसमें रोल नंबर 5 है, अब ये दोनों की दोनों क्या हो जाए, वो डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया डिलीट मैनी का और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रोल नंबर 5। तो अब देखते हैं कि दोनों डिलीट होती है कि नहीं। कंट्रोल एस करेंगे तो अब ये क्या कह रहा है, एक्नोलेज ट्रू, डिलीट काउंट 2, ये बता रहा है कि यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट डिलीट हुए हैं। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो अब यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट क्या हो चुके हैं, वो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। मैं इसको कॉपी करूँगा, कमेंट दे देते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ सिर्फ डिलीट तो तब क्या होगा। तो इस केस में क्या होना चाहिए, इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि कितने भी हों, 1 to 100, 100 to 1000, अभी एक है तो ये सब डिलीट होना चाहिए एक ही बार में। तो कंट्रोल एस करेंगे, देखते हैं डिलीट होते हैं कि नहीं। तो ये यहाँ पर दे रहा है एरर कि इस तरह का कोई भी फंक्शन नहीं है, हमें यहाँ पर डिलीट 1 और डिलीट मैनी ही यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम डिलीट 1 एंड डिलीट मैनी का यूज़ करके डेटा को डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस से। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड एक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।